इसी साल अगस्त महीने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने सौर मंडल से बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की थी जहां पर पहली बार उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। ये बहुत बड़ी खोज थी वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा ग्रह अपने सौरमंडल से बाहर नहीं मिला था जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। लेकिन जब इसके आंकड़े को अब और ज्यादा खंगाला गया, जब उसका विश्लेषण किया गया, तो कई और चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। जी हां, जेम्स वेब से मिली तस्वीरों से, उसके आंकड़े से अब यह पता चल रहा है कि ये जो ग्रह है अब धीरे धीरे वैसा ही रिएक्शन कर रहा है जैसा पृथ्वी अपने ओजोन लेयर को बनाने के लिए करती है। तो क्या इस ग्रह के पास अब सुरक्षा कवच मौजूद है? और क्या ये ग्रह आने वाले दिनों में पृथ्वी की तरह ही बिहेव करने लगेगी, यानी यहां पर भी जीवन की उत्पत्ति होने लगेगी? तो इन्हीं रहस्यों को सुलझाने में जुटे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक। तो क्या है ये तमाम जानकारी, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिस ग्रह को ढूंढा था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, वो ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर है, यानी कि वो एक एक्सोप्लैनेट है। और अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से 1.3 टाइम्स ज्यादा है, यानी उससे ज्यादा बड़ा है। और ये एग्जैक्टली वैसा ही लगभग है जैसा कि बृहस्पति ग्रह है, यानी कि गैस से बना हुआ एक ग्रह है ये। और साथ ही अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इसके मास की बात करें, तो ये हमारे जुपिटर से 1/3 भार को लेकर के बना हुआ ग्रह है। लेकिन ये ग्रह जो है वो दिखने में लगभग हमारे सैटर्न की तरह है, यानी शनि ग्रह की तरह है। मगर जो ताजा खुलासा हुआ है वो वैज्ञानिकों को चौंकाने के लिए काफी था, क्योंकि वैज्ञानिकों को पहले से यह अंदाजा नहीं था कि ये ग्रह भी अपनी सुरक्षा कवच को डेवलप कर रहा है, यानी उसके पास भी एक ओजोन लेयर बन रहा है। तो इन्हीं तमाम जानकारी को आप जानिए इसी वीडियो में, और इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो रहस्य है वो वैज्ञानिकों को क्यों चौंका रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये ग्रह इसलिए बहुत चौंका रहा है क्योंकि जैसे जैसे इससे मिले आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है वैसे वैसे नई नई जानकारियां मिल रही है। क्योंकि इससे पहले जो वैज्ञानिकों को पता था वो यही था कि यहाँ पर जो तापमान है वो करीब 700 डिग्री सेल्सियस है, यानी बहुत ज्यादा तापमान है। और साथ ही ये ग्रह अपने जो तारा है, जो इसका अपना केंद्र में जो तारा है, उसकी परिक्रमा 4 दिन के अंदर पूरा कर ले रहा है। और इसकी दूरी की बात की जाए तो जिस तरीके से हमारे सूर्य से बुध की दूरी है, उससे भी कम दूरी पर यह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है, यानी पृथ्वी का 4 दिन इसका एक पूरा साल है। और अगर हमारे सौरमंडल से इस ग्रह की दूरी की बात की जाए तो ये हमारे सूर्य से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। और अब वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि इस ग्रह के वायुमंडल में अभूतपूर्व रासायनिक डिटेल्स मिल रहे हैं। और जेम्स वेब की इस कामयाबी से वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रहों पर एलियन जीवन से जुड़े संकेतों का पता लगाने में भी कामयाबी मिल सकती है। और आपको बता दें कि ये जो ग्रह है इसे वैज्ञानिकों ने वास्प 39b का नाम दिया है, और ये कन्या राशि के तारामंडल में एक तारे की परिक्रमा कर रहा है।
और अब ये जो नई जानकारी आ रही है कि ये ग्रह एक ओजोन लेयर की तरह एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बारे में पता लगाया है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों ने। इन वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब के 4 उपकरणों में से 3 का उपयोग किया और इनसे मिलने वाले डेटा का अवलोकन कर रासायनिक संरचना को खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने अपने इस विश्लेषण के दौरान ये पाया कि ये ग्रह वास्प 39b सल्फर और सिलिकेट से युक्त घने बादलों से घिरा हुआ है और ये जो केमिकल है वो ग्रह के तारे के प्रकाश के साथ क्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पृथ्वी के ओजोन का निर्माण होता है। आपको बता दें कि इस ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान जेम्स वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राम ने की थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी उसके रंगों के कारण ही मुमकिन हो पाई थी, जो 4.1 से 4.6 माइक्रोन्स के बीच थी। और ऐसा पहली बार हुआ था जब हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह पर इस स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड को खोजा गया था। ग्रह पर हो रहे एटॉमिक और केमिकल रिएक्शन के आधार पर वैज्ञानिकों ने तमाम जानकारियां तो निकाल ली। उन्हें पता चल गया कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में मौजूद है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल गया कि ये ग्रह जो है अपने ऊपर ओजोन लेयर की तरीके से एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इससे भी बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार इस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ और ये किस तरीके से लगभग पृथ्वी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इसको जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब से मिले आंकड़ों का और ज्यादा विश्लेषण किया, तब जाकर वैज्ञानिकों को पता चला कि वास्प 39b एक लेबोरेटरी की तरह है जहां फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं का अध्ययन सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है और यह बिल्कुल बेहतर तरीके से दिख भी रहा है। और टेलीस्कोप का जो डाटा मिला है उससे खगोलविदों को ग्रह के अतीत में झांकने का मौका मिलेगा और उन्हें ये ज्यादा विस्तार से जानने में मदद मिलेगी कि आखिर ये उबलता हुआ ग्रह अस्तित्व में आया कैसे। वातावरण में कार्बन से ऑक्सीजन और पोटेशियम से ऑक्सीजन और सल्फर से हाइड्रोजन के अनुपात को देखकर जो वैज्ञानिक अभी अनुमान लगा रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक इस ग्रह का निर्माण कई छोटे छोटे ग्रहों की टक्कर के बाद हुआ होगा और वैज्ञानिक अब इस ग्रह पर काफी बारीकी से नजर लगाए हुए हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में किस तरीके से और ज्यादा एटॉमिक और केमिकल रिएक्शन होता है और किस तरीके से ये ग्रह अपने रूप को बदलता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।